हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनसीआरटीसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर की, जूनियर मेंटेनर की और प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स की 72 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ncrtc.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एनसीआरटीसी रहेगी, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जूनियर मेंटेनर की पोस्ट, इसके अलावा जो है प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स की पोस्ट आपकी रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 72 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जहां जहां एनसीआरटीसी की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहां पर आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन पूरा प्रोसेस रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। एग्जाम डेट के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 24 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 अप्रैल 2025। तो 24 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम की डेट की अगर बात करें तो ये आपका मई 2025 में यानी कि मई 2025 में कभी भी किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी एग्जाम डेट आएगी मई की एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें, आपका दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, इसके अलावा जो है हैदराबाद और अदर्स स्टेट्स में आपके जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 1000 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस निल यानी कि एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, आपको किसी तरह की एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट मोड है उसके थ्रू जो है आप अपने एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो ओवरऑल टोटल जो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है पोस्ट वाइज, वो आपके लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि अगर आपके पास इंजीनियर की डिग्री है या डिप्लोमा भी है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि जैसे आपने बीटेक या बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा अगर आप है तो आपके लिए वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर की जो है रखी गई हैं। इसके अलावा जो है आपका पास अगर मैनेजमेंट डिग्री या आपके पास डिप्लोमा है मैनेजमेंट में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। जैसे आपका बीबीए, बीबीएस, बीबीएम या एमबीए या एचआरएम
MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपके पास जो है मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है इन रिलेवेंट ट्रेड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि हर फील्ड के बंदों के लिए जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए देख लें कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट आपके लिए सूटेबल है, तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 25 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर एक स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि वो जो रिटन एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए नेक्स्ट स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज जो रहेगी वो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप जो है मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जो क्राइटेरिया मांगा गया है, यानी कि उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जिस फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उससे ही रिलेटेड रिलेवेंट जो है डिसिप्लिन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे यानी कि उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि सैलरी क्या मिलेगी, अलाउंसेस क्या मिलेंगे। तो सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 18,250 से लेकर के बेसिक सैलरी जो बेसिक पे होगी 18,250 से लेकर के 75,850 रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा उसके हिसाब से जो आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये जो है आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स वो दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए जो 72 वैकेंसीज हैं इनको अगर हम पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो किसके यानी कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो ये आपका जो है जो आपकी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उनके लिए 36 वैकेंसीज रखी गई है। जूनियर मेंटेनर की पोस्ट के लिए जो है 28 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई हैं और प्रोग्रामिंग एसोसिएट्स की पोस्ट के लिए भी जो है 4 वैकेंसीज रखी गई हैं। यानी कि आपकी जो है ये पोस्ट वाइज इतने इतने पद जो है पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अगर इन्हीं वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 43 वैकेंसीज रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 7 है, एसटी वालों के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 वैकेंसीज रखी गई है। इस तरीके से जो है आपकी ये कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके जो मार्कशीट है
चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है अपने रेडी रखना है, यानी कि एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा जो अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपके 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई कास्ट का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप जो है फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड वहां पे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncrtc.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे आप जो है होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर आपको जो है लिंक वाले कैरियर वाले लिंक पे जो है ऑप्शन पे सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जब कैरियर वाले ऑप्शन पे सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपके पास लिंक आएगा, आपको दिखाई देगा O&M वैकेंसी नोटिस नंबर 13/2025 का लिंक दिखाई देगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो अपना वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर और जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स के थ्रू जो है डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, यानी कि वहां से आपका जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड जनरेट आपका हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल होंगे उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा वहां पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, उसको आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देते हो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो साइज है, डायमेंशन है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर देनी है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। तो सबमिट करने से पहले एक बार जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू कर लें, यानी कि अगर वहां पर किसी तरह की कोई मिस्टेक किया तो उसमें जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद जो है उसके बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी जो है आपको प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि NCRTC रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 24 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 अप्रैल 2025। तो 24 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आता है। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।